चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं मेंशुरेशन 3D आयतन वाले चैप्टर में अब आपके लिए लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 में मैंने वो सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं जिनमें आपको आता है शंक्वाकार तंबू तंबू वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको सोल्व करके देता हूं। कंसेप्ट 6 में पढ़ा चुका हूं, कंसेप्ट 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। देखिए बच्चों, इसमें तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो एक सिंपल सी एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बात आप समझेंगे। क्या बात है बच्चों, देखो इधर ध्यान से समझना है ना। यहां पर समझो बच्चों, ये तंबू है ना। ये इस तरह का तंबू अपनों को बनाना है। ऐसा तंबू बनाना है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 उन्होंने दे रखी है और जिनकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 24 दे रखी। ये ऊंचाई हमें 24 मीटर दे रखी है और जो त्रिज्या है हमें 7 मीटर दे रखी है। अब इस तंबू को बनाना है ना बच्चों, तो इसमें लगने वाला कपड़ा आपको बताना। तो एक बात बताना मुझे, एक शंक्वाकार तंबू आपने देखा होगा। तो जब तंबू बनाया जाता है तो नीचे तो बेस होता है, बाकी ऐसा तंबू ऊपर की तरफ होता है। तो कपड़ा जो होता है वो इसे चारों तरफ लगा हुआ था ना, इसके ऐसे चारों तरफ कपड़ा जो होता है वो चारों तरफ लगा होता है, नीचे कपड़ा नहीं लगा होता है। तो अर्थात जो कपड़ा का क्षेत्रफल होता है वो वास्तव में उस शंकु का कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि कपड़ा साइड साइड में गोल गोल में लगाया जाता है कपड़ा। तो हम ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कपड़े का क्षेत्रफल किस कोई भी तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा, कपड़े का क्षेत्रफल हमेशा कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। किसके कर्व सरफेस एरिया? शंकु के। तो बच्चों, शंकु के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। बस आप बात अच्छे से, इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। अब कपड़े का क्षेत्रफल, तो कपड़ा ऐसा लंबा होता है बच्चों, इस तरह का होता है कपड़ा। थान अगर आपने देखा हो कपड़ा, तो उसकी लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई होती है। अर्थात जो कपड़ा होता है ना वो आयत की शेप में होता है, वो आयताकार होता है। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई। कपड़े की लंबाई गुणित कपड़े की चौड़ाई। और कर्व सरफेस एरिया आप अच्छे से जानते हैं कि शंकु के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपको दे रखा है कि कपड़े की चौड़ाई 1.25 मीटर दे रखी है और लगने वाले कपड़ा पूछा है। अर्थात आपसे कपड़े की लंबाई पूछिए, क्योंकि आपको कपड़े की चौड़ाई आपको दे रखी है। बात समझ में आ गई। कितना कपड़ा लगेगा, तो दो तरीके से जवाब दिया जा सकता है। कितना लंबाई में कपड़ा लगेगा या कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा। तो अभी चौड़ाई हमें दे दी, तो कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा ये आपसे पूछा है। इधर आ जाओ बच्चों। पाई का मान तो 22/7 है बच्चों, आर का मान 7 है, एल का मान देखो, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, हमें तो ऊंचाई दे रखी है। बात आपको अच्छे से पता है, शंकु में एक तो त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है आप सबको पता है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या करते हैं, अंडर रूट। अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसे जब आप करोगे बच्चों तो देखो क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ोगे तो ये 625 बनेगा बच्चों। और 625 का अंडर रूट बच्चों कितना होता है, 25। तो इस तरह से जो एल का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 25। इसको सोल्व करके, है ना, जो यहाँ पर ये एल अलग है बच्चों, ये कपड़े की लंबाई वाली एल है और ये तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब यहाँ से अपन एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए एल की वैल्यू क्या निकलेगी, एल बराबर निकलेगा बच्चों 22, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25/125 ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं ये यहां से डेसिमल हटेगा, 100 आएगा। अब 25 पंजे 125 और 5 से 20 बार कटेगा और 22 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, 440 मीटर का कपड़ा लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे? एक बेहद आसान क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली सोल्व कर पाएंगे। बस आप इतनी सी बात को ध्यान रखना, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर शंकु के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। अब इसमें जितनी भी चीजें सब मीटर में, अगर कोई सेंटीमीटर में दे दे तो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये बात पता होगी, या तो सब चीजें मीटर में चलेगी या सब चीजें सेंटीमीटर में। ये मीटर में था, ये एक्चुअल में ये मीटर में था, आर का मान मीटर में था, एल का मान मीटर में था, तो ये जो एल निकला ये भी मीटर में ही निकला है। तो इसका ओरिजिनल आंसर होगा 440 मीटर। तो आइए इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं तंबू के कंसेप्ट वाले।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। 5 व्यक्तियों को बैठने के लिए एक शंक्वाकार तंबू की आवश्यकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर बैठने के लिए 16 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता है तथा सांस लेने के लिए 100 घन मीटर हवा की आवश्यकता है। तो बनाए गए तंबू की ऊंचाई क्या होगी? आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, इधर आ जाते हैं। उसने बोला 5 व्यक्ति है और हर व्यक्ति को बैठने के लिए 16 वर्ग मीटर जगह चाहिए। तो हर व्यक्ति को चाहिए 16 मीटर वर्ग मीटर जगह, और है कितने व्यक्ति? 5। तो 16 पंचे 80, 80 मीटर वर्ग की जगह चाहिए। अर्थात ये तो हो गया बच्चों तंबू के आधार का क्षेत्रफल। तंबू के आधार का क्षेत्रफल, अर्थात आप समझ गए होंगे कि नीचे का गोला, ये जो तंबू है ना, तंबू ये जमीन है, ये जो नीचे है ये जमीन है यहाँ। तो यहाँ हर व्यक्ति को बैठने के लिए 16 मीटर वर्ग मीटर जगह चाहिए, और लोग कितने हैं? 5। तो ये 80 वर्ग मीटर जगह है, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई हर बच्चों को? तो ये पहली चीज तो हमें देखनी थी। और बोला गया है कि हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए, हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए 100 घन मीटर, ये घन मीटर, हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए 100 घन मीटर की आवश्यकता है। 100 घन मीटर, है ना? 2 मिनट रुकना बच्चों। हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए 100 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, और व्यक्ति कितने बच्चों? 5। तो बताओ, ये जो सांस हवा है, ये हवा जो है वो पूरे तंबू में भरी हुई रहेगी इस तरह से। तो अर्थात ये तंबू के आयतन को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों ये दे रखा है हमें तंबू का आयतन, ये हमें तंबू का आयतन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? तंबू के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है ना बच्चों तंबू के आयतन का फॉर्मूला, शंक्वाकार आयतन का फॉर्मूला। और यहाँ होगा बच्चों 100 × 5। अब देखो यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान रख रहा हूं मैं 16 × 5। 80 नहीं लिख के बच्चों मैं 5 × 16 लिख दूं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। और एज हमें नहीं दे रखी है, 100 × 5। अब इसे सोल्व करके क्या बच्चों आप एज का मान निकाल सकते हो क्या? तो यही तो हमसे पूछा था बच्चों। देखो 5 से तो क्या कट जाएगा बच्चों? 5, ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बनेगा 300, और बटे में क्या आएगा बच्चों? 16। बस इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो ये 4 से शायद 75 बार कट जाएगा, और 4 से बच्चों 4 बार कट जाएगा। तो आंसर होगा 75/4। क्या होगा बच्चों? मीटर। मीटर क्यों होगा? क्योंकि सब चीज यहाँ पर किस में चल रही है? मीटर में। तो बनने वाले तंबू की ऊंचाई जो होगी 75/4 मीटर होगी, ये अपना आंसर है। क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते बच्चों। चलिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? किसी शंक्वाकार डेरे का आयतन 1232 घन मीटर है तथा इसके फर्श का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए, हमें क्या दे रखा है कि डेरे का आयतन 1232 है। तो शंक्वाकार का आयतन यानी कि हमें दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बच्चों दे रखा है 1232। एक बात तो हमें दे रखी, और दूसरी बात हमें क्या दे रखा है? इसका फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कितना है बच्चों? 154 है। ये दो बातें हमें दे रखी। तो बच्चों यहां से क्या होगा? इस वाली इक्वेशन से तो हम एच निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम बच्चों आर निकाल लेंगे। क्लियर? कैसे निकलेगा जरूर देखिए। यहां से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान अपन 154 रख देंगे, इंटू एज बराबर 1232 रखेंगे। तो बच्चों यहां से एज बराबर क्या आ जाएगा? 1232 इंटू 3/154। इसे अपन कैंसिल कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे करेंगे कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल कर लेते। पहले 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, है ना? 2 एकम 2, और फिर 2 छंग 12। फिर से 11 से कैंसिल करते हैं, 11 सत्ता 77, 11 पंजो 55, 11 छंग 66, फिर 7 8 56, यानी कि एज बराबर अपना कितना आ गया बच्चों? 24। क्लियर? यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर 154 है, तो जब भी 154 क्षेत्रफल हो ना बच्चों, तो त्रिज्या हमेशा 7 होती है। टेबल से मुझे बात पता है, और आपको नहीं पता है बच्चों, तो आप क्या करोगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 लिखोगे। तो आर स्क्वायर बराबर बनेगा बच्चों 154 इंटू 7/22।
जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर बच्चों कितनी बनेगी 7। तो इन दोनों इक्वेशन से हम दो चीज निकाल कर ले आए, h बराबर 24 है और r बराबर 7। क्लियर। अब इस इक्वेशन को मैं मिटा रहा हूं। ये दो चीज इसलिए दी थी कि हम इस बात को पता कर सके कि h बराबर बच्चों 24 है और r बराबर बच्चों कितना है 7। अब आप जानते हैं कि जब h 24 है r 7 है तो पाइथागोरस थ्योरम से l बराबर कितना निकलेगा 25। ये निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आता है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाना। l का मान कैसे निकलता था, अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ऐसे करके आप l का मान निकाल लेना। अब हमसे कपड़े का क्षेत्रफल पूछा है, तो कपड़े का क्षेत्रफल पाई आर, तंबू में लगने वाला कपड़ा जो होता है उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो पाई आर एल का मान निकालना है, तो 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 25 लिख लेंगे बच्चों। 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, हासिल का 5, 25 दूना 50, 5 55, आंसर होगा 555 मीटर वर्ग, वर्ग मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। अगर आप थोड़ी सी टेबल, थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो आसान बन जाएगा, है ना। नहीं तो ये तो भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चलिए बच्चों आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। एक अच्छा क्वेश्चन, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 19.2 मीटर और उसके शीर्ष की ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस प्रकार का तंबू बनाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल लगभग है ना, आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें कपड़ा चाहिए, वांछित कैनवास कितना चाहिए। तो आप जानते हैं जब भी इस तरह की बात हो, कपड़ा के क्षेत्रफल निकालने की बात हो, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल कर दे देते हैं। हम हमेशा क्या निकालते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया। तो हम पाई आर एल निकाल कर दे देंगे। अब पाई आर एल हमें लेना है, तो हमें पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, एल का मान रखना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, एक तो हमें उसका व्यास दे रखा है बच्चों। व्यास कितना दे रखा है 19.2। आप जानते हैं अगर व्यास 19.2 है तो 19.2 का आधा 9.6 होता है, त्रिज्या ही होगी। ठीक है। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 2.8 हमें ऊंचाई दे रखी है। अब यहाँ जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमें पाई आर एल निकालना है, तो 22/7, आर का मान हम रख रहे हैं 9.6 और एल हमें नहीं दे रखा है, तो इन दोनों का उपयोग करके हम एल निकालेंगे। तो एल निकलता है कैसे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, इससे अपना निकल कर आएगा बच्चों एल। तो जब इसको आप सोल्व करोगे ना, बड़े आसानी से सोल्व होकर इसका आंसर 10 आएगा। तो अपन यहाँ रख देंगे एल का मान 10 रखेंगे। अब इसको अपन कैंसिल करते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा देखना है, 96 बनेगा और 96 इंटू 22/7 बनेगा। 10 से मल्टीप्लाई होने से 96 हो जाएगा। अब 96 इंटू 22 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 96। अब 96 इंटू 22 अपन करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा अपन देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, ये बनेगा बच्चों, है ना। 211 बनेगा। और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो बच्चों देखो 7 के 21, है ना, भाग नहीं जाएगा उसकी 0, फिर 7 एकम 7, 5 बचेगा, है ना, पॉइंट लगेगा 7 7 49, मतलब अपना लगभग आंसर होगा 301.7 वर्ग मीटर। ये अपना उत्तर होगा जो अपनों को ऑप्शन में आसानी से दिख गया है। क्लियर, ये आंसर आ गया। तो इस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, बेहद आसान चीज आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं, है ना, आगे बढ़ते चले। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। एक सर्कस का टेंट 7 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार तथा उसके ऊपर शंकु के आकार का है। बेलनाकार भाग का व्यास 10 मीटर तथा टेंट की कुल ऊंचाई 19 मीटर है। टेंट को बनाने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। उसने बोला एक सर्कस का टेंट है, मैं यहाँ एक टेंट बना देता हूँ, इस तरफ टेंट बना देते हैं। सर्कस का एक टेंट है भाई साहब, ये इस तरह का एक टेंट है जो नीचे से तो किस प्रकार का है, बेलनाकार। नीचे से बेलनाकार है, कुछ ऊंचाई तक बेलनाकार है, कुछ ऊंचाई तक बेलनाकार है। उसके बाद ये ऊपर से कैसा है बच्चों, शंकु के आकार का। इस तरह का टेंट बोला गया आपसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। आपसे बोला गया है
कि कुछ ऊंचाई तक तो टेंट कौन सा है बच्चों, बेलनाकार है, कुछ ऊंचाई तक बेलनाकार, उसके बाद शंक्वाकार। अब किस ऊंचाई पर, पूरी टेंट की ऊंचाई बच्चों दे रखी 19, जिसमें से बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी बच्चों, 7। बोला बेलन जो है वो 7 ऊंचाई तक है और पूरा 19 तक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि यहाँ तक की तो बेलन बेलन की 7 है, और ऊपर जो शंकु है वो कितनी ऊंचाई का है बच्चों, वो 12 ऊंचाई का है ना। ये ऊंचाई 7 है बच्चों, ये ऊंचाई कितनी है 7, और ये ऊंचाई कितनी है 12, तब जाके पूरा 19 होगा। और बोला बेलन का व्यास 10 है। अरे जब बेलन का व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगी, और सेम शंकु भी इसके यहाँ पर रखा हो तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी, 5 होगी, ये आपसे बोला गया है। अब कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, इस टेंट को बनाने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल, तो आप अच्छे से ध्यान रखना, कपड़ा जो होता है वो ऐसे बाहर बाहर राउंड राउंड में लगता है बच्चों। तो ऐसे राउंड राउंड में बेलन का राउंड लेना है और शंकु का राउंड लेना है, अर्थात बेलन का कर्व सरफेस एरिया लेना है प्लस शंकु का भी कर्व सरफेस एरिया लेना है। अब बेलन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, और शंकु के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों πRl। अब देखो दोनों में पाई कॉमन है तो बच्चों पाई बाहर ले रहा हूं, अंदर बच रहा है 2 इंटू आर। किसका आर, ये बेलन का लिखा, आगे किसका लिखा मैंने, बेलन का, और पीछे किसका लिखा बच्चों मैंने, शंकु का। तो बेलन का आर, अब बेलन का आर 5 है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 7 है, प्लस पाई कॉमन ले लिया, आर किसका आर, शंकु का आर, और शंकु का एल। बच्चों एल नहीं दिख रहा है, ये एच है, एच 12 है, आर एच कितनी है बच्चों 12, आर कितनी है 5। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो एल बराबर निकलेगा 13। ये हमें रखा हुआ बच्चों, 12 5 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो एल बराबर बच्चों कितना निकलेगा 13। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 22/7 इंटू 7 पंजा 35, 35 दूना 70, तो ये बन रहा है बच्चों, और 70 और 13 पंजा 65, यानी कि 70 और 65 135 बन रहा है। तो बच्चों ये तो आ गया अपनों कपड़ों का क्षेत्रफल, इतना कपड़ा लगेगा। आपसे पूछता कितना कपड़ा लगेगा बच्चों, तो इतना कपड़ा लगेगा, और सब चीज मीटर में थी तो ये आ गया अपना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। अब मुझे एक बात बताना कि इतना वर्ग मीटर कपड़ा लग रहा है और एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 35, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 35। तो बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। क्या होगा, 7 से कितनी बार कटेगा बच्चों, 5 बार। अब 22 इंटू 135 इंटू 5 हमें करना है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 इंटू 5 बच्चों 110, और 110 इंटू 135 करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 0। 11 पंजे 55, हासिल का 5, 33 5 38, हासिल का 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना होगा 14। तो बच्चे ये टोटल खर्चा आएगा 14,850 रुपए का, टेंट बनाने का खर्चा। एक आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए क्या मैं आगे बढ़ लूं, है ना, इसका आंसर पर मैच कर लेते हैं बच्चों एक बार। 14,850 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये था बच्चों आपका एक छोटा सा कंसेप्ट, तंबू वाला कंसेप्ट। ये कोई नए कंसेप्ट नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, एक्चुअल में शंकु पर आधारित प्रश्न ही है। अभी मैं आपको सारे कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, बाद में मैं घनाभ पर आधारित प्रश्न, शंकु पर आधारित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी मैं आपको करवा के दूंगा। तो यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चले बच्चों आगे मैं अब अगला कंसेप्ट लेके आऊंगा, नया कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद।